नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा सवाल है ये। उसने हमसे बोला कि इफ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी। देखिए हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल होंगे। मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल्स टू फाई, ये दो एंगल है ना। थीटा अगर फाई के इक्वल है तो आप बोथ साइड चाहे साइन लगा ले लीजिए, चाहे कॉस ले लीजिए, टेन जो लेना हो ले लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ साइड हमने क्या कहा, अगर एंगल इक्वल है तो उनके साइन रेशियो भी इक्वल होंगे। मीन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप। बोथ साइड आपने tan रेशियो ले लिया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक, मतलब चलो एक क्वेश्चन है, मान लो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी है। तो इसका मतलब अगर एंगल ए एंगल कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसमें मतलब कोई अलग अलग ट्राइंगल भी हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं, बस हमें एंगल के नेम से मतलब है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अगर ऐसे ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए को मैंने कैपिटल ए से दिखाया, एंगल सी को मैंने कैपिटल सी से दिखाया। अगर एंगल ए सी के इक्वल है तो दोनों के साइन रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। दोनों के कॉट रेशियो भी इक्वल होंगे, मतलब जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, समझ गए, वो दोनों के इक्वल होंगे। कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ सी, कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ सी, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ऑफ सी, एंड वगैरह वगैरह, है ना। अब इस सवाल को देखो, ऊपर तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ना। ये वाली लेंथ कितनी है आर, ये लेंथ कितनी है क्यू, ये लेंथ कितनी है पी, ठीक है ना। उसने बोला एंगल क्यू टी के इक्वल है, ये एंगल क्यू और ये एंगल टी इक्वल। लेकिन नीचे वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये लेंथ यू है, ये लेंथ स्मॉल टी है, ये लेंथ स्मॉल एस है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम कुछ भी अगर यहाँ पे हम कोई भी अगर ट्राइंगल, कोई भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, मतलब जैसे हम साइन लें या, तो हम कौन से साइन लें, कॉस लें, टैन लें, किसी भी एंगल का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर वाले ट्राइंगल से लेंगे या नीचे वाले से। जल्दी से जो बच्चे ऑनलाइन है बताइए। फर्स्ट ट्राइंगल से, ऊपर वाले को फर्स्ट बोला, नीचे वाले को सेकंड बोला। बताओ ऊपर वाले से या नीचे वाले से, बताइए किससे लेंगे। ऊपर वाले से, ऑब्वियसली भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहीं से लोगे ना आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो पूछा है बता दीजिए। तो आपको नीचे वाले बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया फिगर, है ना, ताकि आप यहां से कुछ निकालने की कोशिश करो। यहां तो राइट एंगल है ही नहीं। अभी एक बात और बताता हूं, रुक जाओ, अभी याद आ जाएगा आपको। एक चीज और बताता हूं, रुक जाओ, सुनो। कह रहा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच कॉस क्यू एंड साइन टी। अब सुनो, कॉस क्यू तो निकालना आसान है, कॉस क्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। देखो कॉस क्यू आप ऊपर वाले ट्राइंगल से निकालोगे, फ्रॉम ट्राइंगल वन, फ्रॉम ट्राइंगल नंबर वन। अगर हम cos q निकाल रहे हैं तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो ये देखिए एंगल q के लिए बेस कितना है r, और हाइपो कितना है p, तो r अपॉन p। भाई लेंथ कितनी r, r कोई नंबर होगा, r बेस अपॉन हाइपो, बेस है r और हाइपो कितना है p। तो ये आंसर आ गया आपका, cos q तो आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम sin t कहां से निकालें, हम sin t कहां से निकालें। अगर आप इस ट्राइंगल से निकाल रहे हो, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, किसने किसने पढ़ा है बताना जरा ध्यान से। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये 90 है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो समझो जरा ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट एम है, ठीक, ये वाला पॉइंट एम है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो भाई ये लेंथ टीएम कितनी भी हो, हमें क्या पता, हमें क्या मतलब उससे, याद है आपको, जल्दी से बताओ। याद है कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हैं, सुन लो ध्यान से, अगर दो ट्राइंगल में अगर एंगल इक्वल है, चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 है, तो यहां से ये 90। सर कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हो, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बताइए दोनों सिमिलर हैं। हाँ जी सर दोनों सिमिलर हैं, मतलब ट्राइंगल, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। बताइएगा जो बच्चे ऑनलाइन है कि नहीं पढ़ा है, आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू एम टी। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो दोनों का साइन रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब अब मान लो आप, चलो मेरी बात ध्यान सुनो, इस ट्राइंगल से अगर आप साइन टी निकाल रहे हो, मान लो साइन टी क्या होता है बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यूएम। अब यूएम की लेंथ नहीं पता कोई बात नहीं है, यूएम की लेंथ नहीं पता कोई बात नहीं, यूएम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, हाइपो कितना हो गया यूटी। लेकिन ये किसके इक्वल होगा, ये साइन क्यू के ही तो इक्वल होगा। समझ में आई बात, चाहे उस कॉन्सेप्ट से चले जाओ, ये वाला जो मैंने बताया, चाहे उस कॉन्सेप्ट से चले जाओ कि टिग्नोमेट्रिक, किसी भी एंगल का टिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। याद आया, बताओ याद आया। मतलब आप समझो जरा, टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू, साइन ऑफ टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू। क्यों, क्योंकि एंगल क्यू टी के इक्वल है, तो साइन क्यू जो होगा वही साइन टी होगा। मैं ये कह रहा हूं, मतलब साइन क्यू आप यहां से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है क्यू,
और हाइपो कितना है, पी, ये लीजिए। समझ गए? जिसको ये बात ना समझ में आई हो कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वगैरह वगैरह, जो मैंने थ्योरी बताई, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो क्या कि आप जाके यहां से साइन क्यू निकाल लो और बस क्यू की जगह आप क्या रख दो, टी, तो साइन टी की वैल्यू वही होगी जो साइन क्यू की होगी, खत्म। समझ में आई बात? बताइए। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो था ही कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, और दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर होंगे हमारे पास, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, टी के, जो कि दिया भी हुआ है, ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों को सिमिलर बोला है ना, एंगल एंगल से 90, और ये 90 90, और ये एंगल क्यू टी के इक्वल है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सा, पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू और यू एम टी। तो सिमिलर ट्राइंगल में अगर आप सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, याद होगा आपको, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, तो खत्म। और जिसको कुछ नहीं समझ में आया तो इस ट्राइंगल से ही आप साइन क्यू निकाल लीजिए, और जो साइन क्यू होगा वही साइन टी, क्योंकि एंगल क्यू किसके इक्वल है, टी, तो क्यू की जगह टी रख दो, तो साइन की जगह साइन, क्यू की जगह टी साइन टी, और साइन क्यू निकाल लो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि क्यू अपॉन में पी, खत्म। तो साइन टी इज क्यू अपॉन पी, ये हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।